दोस्तों, बिहार के चुनाव में सिर्फ बोल सकते हैं चंद रोज या चंद दिन बचे हैं और सरगर्मी भी तेज हो गई है। सारे पार्टी जो है अपने जोर लगा रहे हैं। हाँ, एक अगर राजनेता को बोलेंगे, राहुल गांधी नदारद है। तो आज का विषय राहुल गांधी है नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही आपको बताया कि राहुल गांधी नदारद है जब से तेजस्वी यादव को एज ए सीएम कैंडिडेट महागठबंधन का फेस अनाउंस किया गया है। उसके पहले से ही राहुल गांधी नदारद है। और अब जो है, लेकिन जो तेजस्वी यादव हैं, जब से उनका एज ए सीएम फेस को घोषणा किया गया है, तब से वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर कैंपेन कर रहे हैं। अच्छी बात है, नेता को करना भी चाहिए। लेकिन अब इस कैंपेन से, और आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी भी काफी, जो पीएम मोदी हैं, उन्होंने भी काफी कैंपेन किया और एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन इस कैंपेन से क्या फायदा हो रहा है? कैंपेन से क्या तेजस्वी यादव को फायदा होने वाला है? आपने देखा होगा कि अभी बिहार से जो खबरें आ रही हैं कि आरजेडी में काफी रेबेल लोग खड़े हुए हैं। जो आरजेडी की जिसको टिकट नहीं मिली है, उसमें कई लोगों का नाम है। रितु जायसवाल अभी बोल गई हैं, जिन्होंने तेजस्वी यादव को लेटर भी लिखा और उन्होंने, मतलब, ये लिखा कि इफ द पार्टी कैंडिडेट विथड्रॉ हर नेम, आई एम डिक्लेयर्ड एज ए ग्रेट coalition backed independent candidate. This will be the proof of your sensitivity towards political sensible decision and public. Parihar we watching you and hopeful you. कहने का मतलब ये है कि ये हर, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जितने भी पार्टियां हैं, कोई ये आरजेडी के साथ नहीं हो रहा है। ये हर पार्टी में जब किसी की टिकट कटती है, मैं इसको बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं देता। तो ऐसी घटनाएं घटती हैं और लोग अपनी अपनी तरीके से बात बोलते हैं। और अभी तक जो खबर है कि जो गुप्ता है, उन्होंने अभी तक अपना जो नामांकन है वापस नहीं किया। और कहने का क्या मतलब है कि ये पार्टी में चलती रहती है। ये जब हर पार्टी में, हर, आप जाएंगे तो आरजेडी के कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका नाम बता सकता हूँ। उसके बाद आप जाएंगे तो कांग्रेस के कई, कांग्रेस में तो आपने देखा होगा कि सदाकत आंदोलन में लोगों ने उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां बैठे हुए। तो आज का मुद्दा ये नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम में क्या तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री फेस को अगर हम घोषित किया महागठबंधन, तो जो उनको फायदा हो सकता है क्या? और जो तेजस्वी यादव, जो मैंने एक बात बोला था, वीडियो बनाया था कि तेजस्वी यादव को 2030 की तैयारी करें, 2025 की तैयारी नहीं करें, तो क्या मैं जो बोल रहा हूँ, क्या अब मैं अपनी बात से पीछे हट रहा हूँ क्या? नहीं दोस्तों, मैं आज भी अपने बात पे कायम हूं और मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव जानते हैं कि ये लड़ाई वो हार चुके हैं। और इसीलिए मुकेश सहनी के नाम पे कांग्रेस ने भी, या इस बार्गेनिंग को इतना एग्रेसिवली किया गया, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में अब वो ये साबित करेंगे, जो भी होगा, कि मैं महागठबंधन का फेस बिहार में रहा और आगे भी बना रहूंगा। जो भी सीट आए वो अलग बात है। मुकेश सहनी ने एक बहुत बड़ा 1.5% वोट लेकर, इतनी बार्गेनिंग करके एज ए डिप्टी सीएम अपने को एस्टेब्लिश कर दिया कि वो कैंडिडेट रहे। अब सवाल हो उठता है कि फायदा किसको होगा? अभी जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल आया है बिहार का, वो यही दर्शाता, मैं देखिए ओपिनियन पोल को कभी भी नहीं मानता कि सही होते हैं, लेकिन चूंकि मैं वहां का रहता हूँ, वहां का रहने वाला हूँ, वहां मैं जाके आया, तो मैं ये मानता हूं कि मैं इसलिए ओपिनियन पोल के बारे में बता रहा हूं क्योंकि मेरी जो सोच है, जो मैं ऐसा सोचता हूं, उसके हिसाब से है। ऐसा नहीं कि मेरा सोच ओपिनियन है, जो पोल हुआ उसके हिसाब से बदल रहा है या उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं और ये ओपिनियन पोल भी उसके हिसाब से है, इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब मैं ओपिनियन पोल जो बिहार का भी जो लेटेस्ट सर्वे आया है, तो देखिए, बिहार में मुस्लिम की जो जनसंख्या है वो 17% है और यादव 14% है, दलित 20% है, जिसमें पासवान है 5% है, मुसलमान है 3% है, जो हरिजन है वो, दलित जो जिसको बोलते हैं हरिजन, उसमें जो वो 5% है। तो ये लोग, अब सवाल ये उठता है कि ईबीसी जो है वो 26% है।
ओबीसी जो है 25% है, जिसमें आप देखेंगे तो यादव, कुर्मी, कोहली 7% है, इनको मिला के उन्होंने 25% है। अपर कास्ट 10 से 11% है। तो ये सब सारा चीजें किए गए। अब आप देखेंगे जो मैं पोलस्टर की बात बोलूंगा, जो जो पहले जो इसका जो पोल किया था, ओपिनियन पोल, ये 8/10/2025 को वोट बाइक ने जो सर्वे किया था उसके हिसाब से आप देखेंगे 8/10/2022, मतलब 8 अक्टूबर को जो वोट बाइक ने किया था उसमें बीजेपी को उसने 41.3% का जो वोट शेयर दिया था, और आरजेडी प्लस को 39.7%, और जो जन स्वराज है उसको 9.2%। 6/10 को, मतलब 6 अक्टूबर को जो न्यूज एक्स का जो सर्वे आया था उसमें 49% बीजेपी प्लस को है, और आरजेडी प्लस को है 36%। आरजेडी प्लस इसलिए कि यहाँ पे आरजेडी ही फेस है, और उसके और किसी को नहीं दिया। 1 अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर को देखेंगे जो आया था, तो वो था स्पीक मीडिया नेटवर्क का 46% का बीजेपी प्लस को, और आरजेडी को 41% और जन स्वराज को 8%। तो ओवरऑल अगर एवरेज बनाएंगे जो अक्टूबर में जो आया था ये जो, तो 45.4% वोट शेयर जो है वो बीजेपी को मिलता है, 38.9% जो है आरजेडी प्लस को, और जन स्वराज को 8.6%। अब इस हिसाब से अगर देखेंगे जो नया जो सर्वे आया है, अब जो नया जो सीट पोजीशन के हिसाब से जिन्होंने सर्वे किया उस हिसाब से देखेंगे तो पॉलिटिकल न्यूज ने एक सर्वे किया है, ये 18/10, ये लेटेस्ट है आपको, 18 अक्टूबर, आज क्या है, आज 27 तारीख है, मतलब एक हफ्ता पहले जो बोल सकते हैं कि ये लेटेस्ट ओपिनियन पोल है। और उसमें पॉलिटिकल न्यूज ने किया है कि बीजेपी प्लस को 148 सीट आएगी, आरजेडी प्लस जो है 78 सीट पर सिमट कर रह जाएगी, जन स्वराज को 8 मिलेगा। 6 अक्टूबर को मैट्रिक्स आईएएनएस का जो सर्वे आया था, बीजेपी प्लस को 155 सीट और आरजेडी प्लस को, ये भी लोग भी 78 दे रहे हैं, जन स्वराज के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला। न्यूज का जो 6 अक्टूबर को आया उसमें आरजेडी जो बीजेपी प्लस को 151 दिया है, और आरजेडी प्लस को 82 और जन स्वराज को 3। तो ओवरऑल देखेंगे 151 सीट दिया है उन्होंने बीजेपी को, 79 दिया है उन्होंने आरजेडी प्लस को, और जन स्वराज को 6 दिया ओवरऑल जो, अगर हम इनका देखते हैं। अब सवाल ये है कि बिहार का जो अगर ट्रेंड देखते हैं, गूगल ट्रेंड में जो 2020 से 25 का अगर देखते हैं कि किस तरह से ट्रेंड कर रहा है पार्टी का लास्ट 30 डेज में, तो 26% जो है वो बीजेपी की तरफ झुकाव जा रहा है, जो कि आप बोलेंगे कि मतलब 2020 से देखा जाए तो 43% का ज्यादा है। जनता दल यूनाइटेड में 10% का है, जो पहले भी 2020 में ट्रेंड जो था 10% ही था। बीजेपी जेडीयू अलायंस को 36% का ट्रेंड दिखा रहा है, जो पहले 53 पे था, उसमें जंप दिखाया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 13% था, जो पिछली बार 28% का ट्रेंड था वो नीचे डिक्लाइन हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल का जो 2019 में 19% था वो 36% का दिखाया आगे। तो इसका मतलब जो ट्रेंड है ना, जो जो लास्ट 30 डेज में ट्रेंड है, जो 2020 के हिसाब से काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और यहीं पे होता है कि जो अलायंस है 2020 में जो 47% था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इस तरह के आए कि सीएम का कैंडिडेट कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, वो एक अलग बात होगी। लेकिन आप जितने भी आप देखें ओपिनियन पोल आज के टाइम में जो हो रहा है ना, वो आपको बता रहा है कि बिहार में जो आज के टाइम में चुनाव हो, तो मैं ये मानता हूं कि जो एनडीए है वो जीत के निकल जाएगी। 100, मेरा अपना आकलन है कि 136 से लेके 40 सीट से कम लेके नहीं आएगी एनडीए। आप बात पे याद रखिए कि अपनी बात से मुकुब बनी। मैं मानता हूं 78 जो ये लोग दे रहे हैं ओवरऑल, मैं मानता हूं 100 से नीचे रहेगी, 90 के आसपास जो रहेगा ये महागठबंधन रहेगा। बाकी आप अपने से डिसाइड कर दीजिए कौन किसको कितना वोट देगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब तेजस्वी यादव जो बड़ी बड़े ऐलान कर रहे हैं पंचायत का कि किसको पंचायत में कितना पैसा देंगे, पंचायत जो होगा हेड्स होगा उसको क्या करेंगे, किस तरह से उन्होंने, ये प्रोमिस है जो इसका आज के टाइम में
वोट को प्रभावित करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, जो गारंटी कार्ड कांग्रेस ने बांटा था, तो वो भी लोगों को पता है। तो अब बीजेपी उसको कितना कितना ले जाके जमीन पे उसको उसके लिए करती है, प्रयास करती है, वो देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर मान के चलिए कि आज के टाइम में अगर चुनाव हो जाए तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि बीजेपी जो है इस चुनाव को लेके निकल जाएंगे। अभी एक और सर्वे आया जो एसटी के लिए, जो पहले उन्होंने किया था ना अक्टूबर में, अभी उनका सर्वे लेटेस्ट आया। उन्होंने दिया है कि 46% जो वोट शेयर है वो एनडीए को मिलेगा, जिसमें एनडीए को 158 सीट मिल सकता है। और उन्होंने और डिक्लाइन करा है, जो वोट शेयर देखेंगे आप तो महागठबंधन का वोट शेयर 41% है, लेकिन सीट में 66% के आसपास जाके टिक जाता है। जन स्वराज को उन्होंने एक भी सीट नहीं दिया है। यहाँ पे उन्होंने केवल 8% वोट शेयर दिया है, लेकिन उन्होंने एक भी सीट जन स्वराज को नहीं दिया है। तो ये दर्शाता है कि उसके अलावा नीतीश कुमार के काम से कितने संतुष्ट है, कितने नहीं संतुष्ट है, वो अलग बात। लेकिन अगर आप देखने जाएंगे कि किसको कितना वोट मिल रहा है, तो वो अब यहाँ पे क्लियर धीरे धीरे जो सर्वे है वो क्लियर एक तरफ से जाने लगे हैं कि किसको वोट ज्यादा मिलने वाला है इस चुनाव में। अगर जेवीसी का अगर देखें कि किसको कितना सीट मिल सकता है, जो नीतीश कुमार पीछे चल रहे थे ना, जब भी आपने देखा होगा कोई भी सर्वे आ रहा था, जिसकी वजह से भी कांग्रेस मजबूर हो गई तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने में, कि हर सर्वे में तेजस्वी यादव को बेस्ट सीएम के रूप में बताया जा रहा था, वो नीतीश कुमार से भी आगे चल रहे थे। अब जो लेटेस्ट सर्वे आ रहा है जेबीसी का, उसमें नीतीश कुमार आगे निकलते हुए दिख रहे हैं, 27% का उनका है, और तेजस्वी यादव यहाँ पे 2% से पीछे पिछड़ जाते हैं नीतीश कुमार से। और अगर इसी तरह देख रहे हैं तो वोट का, अगर जन स्वराज का है कि वोट काटने वाले ज्यादा मानते हैं कि 56% जो है उनको ज्यादा मानते हैं कि वो वोट काटने के लिए खड़े हैं। तो इस तरह के सर्वे जो होते हैं, देखिए इससे तो मैं नहीं मानता कि इतना आपको मानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। और लेकिन जिस तरह से ये जेबीसी का सर्वे आया है, ये दर्शाता है कि दो सर्वे हो गए कि कहीं ना कहीं यहाँ पे। और एक इसमें एक और चीज है कि आप देखेंगे ना कि मार्टिच का भी सर्वे आया, उसमें बीजेपी को 35% वोट शेयर दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सब जो जितने सर्वे हैं उसमें बीजेपी को बहुत ज्यादा एज दे रहे हैं। तो मैं इस ओवरऑल आपको इसलिए क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जितने भी सर्वे आए, 3 सर्वे आए, तीनों सर्वे में आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो है आज के टाइम में बीजेपी को एज दे रहे हैं, एनडीए को एज दे रहे हैं, एनडीए को 150 से ऊपर जिताते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं, बाकी तो चुनाव में अभी एक हफ्ता बचा हुआ है, कौन कितना जीत जाएगा, कौन कितना हारेगा, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के में